नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अनाथ। रात के 2 बज रहे थे और नींद नंदिता की आंखों से कोसों दूर थी। चिंटू क्या कर रहा होगा, सोया होगा या अभी भी रो रहा होगा, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं, यह सोच सोचकर नंदिता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मौसी को क्या जरूरत थी मुझे यहाँ लाने की, मैं रह तो रही थी वहाँ। जैसे तैसे समय कट जाता, पर गलती मेरी ही थी, मुझे ही मौसी को फोन नहीं करना चाहिए था। इस तरह के अनेक विचार नंदिता के दिलो दिमाग में छाए हुए थे। उस दिन प्रशांत ने बैंक से आते ही जैसे ही बैग रखा, मम्मी जी चालू हो गई, तुम अपनी बीवी को समझा लो, आज सुबह मैंने इसे मेरे पैरों पर तेल लगाने को कहा है, पर यह मुझे टाले ही जा रही है। नंदिता बिना कुछ बोले ही रसोई में चाय बनाने चली गई और मम्मी जी का भाषण चालू रहा। इतने धीरे धीरे हाथ चलाती है, हमने भी तो बच्चे पाले हैं, घर का काम भी किया है और सास ससुर की सेवा भी की, पर इस महारानी से तो घर ही नहीं संभलता। एक बच्चा है, उसमें भी शाम तक उलझी रहती है और काम खत्म होने को नहीं आता। नंदिता चाय बनाकर ले आई। प्रशांत उसे घूरते हुए बोलने लगा, यह माँ क्या कह रही है, तुमसे इतना सा घर भी नहीं संभलता। नंदिता ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था, प्रशांत ने एक जोरदार चाटा उसके मुंह पर जमा दिया। नंदिता सन रह गई, इतनी सी बात के लिए यह प्रतिक्रिया। ऊंची आवाज में डांटना, चीखना, चिल्लाना तो वह अब तक बर्दाश्त कर रही थी, पर थप्पड़ उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। दिन भर अकेले घर का सारा काम करना, बाजार से किराना का सामान, सब्जी लाना और छोटे बच्चे को संभालना, यह सब काम नंदिता अकेले ही करती थी। और ऊपर से सास की सेवा, कभी सिर पर तेल लगाना, पैर दबाना, पैरों पर तेल लगाना, और इन सब के बाद भी उसे ताने और बातें ही सुनने को मिलती थी। नंदिता यह सब चुपचाप सहती रहती थी, जिससे उसके पति और सास की हिम्मत दिनों दिन बढ़ती ही गई। और आज उसी का नतीजा था यह थप्पड़। शायद वे लोग उसके अनाथ होने का फायदा उठा रहे थे। नंदिता जब बहुत छोटी थी, उसके पिता तभी चल बसे थे और 7-8 साल की उम्र में ही उसकी माँ भी चल बसी। तब से ही नंदिता अपने ननिहाल में रहती थी। ननिहाल के नाम पर भी बस नानी और मौसी ही थी, जिसमें मौसी ब्याहवर अपने ससुराल चली गई तो वह और नानी ही रह गए। पर नानी ने उसे मौसी की सहायता से पढ़ाया लिखाया और ग्रेजुएशन करवा दी। नानी ने मौसी से कहकर उसके लिए जल्दी ही कोई अच्छा घर देखने के लिए कहा। उसकी मौसी एक कामकाजी महिला थी। उन्होंने अपने ही शहर में प्रशांत को नंदिता के लिए पसंद कर लिया। घर में बस प्रशांत और उसकी माँ थे। नंदिता पढ़ी लिखी होने के साथ साथ सुंदर भी थी, जबकि प्रशांत दिखने में साधारण था। परंतु मौसी ने दुनिया देखी थी। वह बोली, लड़का बैंक में ऑफिसर है और लड़कों के रंग रूप को देखकर क्या करना है। इस तरह से प्रशांत और नंदिता का विवाह हो गया। शादी के बाद से ही उसकी सास के ताने शुरू हो गए। नंदिता आरंभ में सब कुछ बर्दाश्त करती रही, परंतु धीरे धीरे प्रशांत अपनी माँ के बहकावे में आकर उसे आए दिन डांटता रहता तो नंदिता उदास रहने लगी थी। मौसी की अनुभवी आंखों ने झट से पहचान लिया कि वह अपने घर में परेशान है। वह अक्सर नंदिता को समझाती कि अपने लिए बोलना सीखो, अपने लिए आवाज उठाना सीखो, पर नंदिता की चुप्पी ने उनकी हिम्मत को बढ़ावा दिया और आज नौबत थप्पड़ पर आ गई थी। नंदिता ने रोते रोते मौसी को फोन किया और मौसी 1 घंटे के भीतर ही उसके यहाँ पहुँच गई। प्रशांत व उसकी माँ मौसी को वहाँ देखकर सकपका गए। नंदिता ने रोते रोते उन्हें सब बता दिया। मौसी को थोड़ा बहुत आभास तो पहले ही था, परंतु वह नंदिता के वैवाहिक जीवन में दखल देने से बच रही थी। आज की घटना से वह बिल्कुल तिलमिला उठी और बोली, नंदिता बिना माँ बाप की बच्ची जरूर है, पर मेरे रहते हुए अनाथ नहीं हो सकती। मैं इसे अपने साथ लिए जा रही हूँ। जब तक तुम दोनों नाक रगड़ते हुए माफी नहीं मांगोगे, तब तक यह इस घर में लौटकर नहीं आएगी। और हाँ, यह बच्चा भी अब तुम अपने पास ही रखो। नंदिता मौसी की तरफ देखती ही रह गई। उसे इतने बड़े फैसले की उम्मीद नहीं थी। वह बोली, मौसी मुझे चिंटू को अपने साथ लेने दो, पर मौसी ने उसे डांट कर चुप करवा दिया और घसीटकर अपने साथ अपने घर ले आई। नंदिता जब से घर आई थी, बस चिंटू को याद कर रोए जा रही थी। इस पर मौसी ने कहा, नंदिता तुम मजबूत बनो। जब तुम्हारी सास को 2 दिन घर का काम और साथ ही बच्चे को भी संभालना पड़ेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। और वही हुआ। सास को घर के काम की आदत बिल्कुल छूट गई थी। साथ साथ बच्चे को देखना, खाना खिलाना आदि काम करते हुए 2 दिन में ही उसका बुरा हाल हो गया। वहीं प्रशांत भी बहुत उदास था। वह नंदिता को चाहता था, पर गुस्से को काबू नहीं रख पाया था। शाम को घर पहुंचने पर उसने देखा घर पूरा बिखरा पड़ा था। रसोई घर में जूठे बर्तन पड़े थे।
वह माँ से बोला, क्या हुआ माँ, घर की क्या हालत बनी हुई है। इस पर माँ बोली, चिंटू सुबह से ही रो रहा है, इसने मुझे 1 मिनट भी सांस नहीं लेने दी। वह महारानी बड़े मजे से वहाँ चली गई और इसे मेरे पास छोड़ गई। अब प्रशांत को गुस्सा आ गया, वह बोल पड़ा, वह भी तो अपने बेटे के बिना वहां रह रही है, उसे कैसे चैन मिल रहा होगा। अब तो आपको पता चल गया कि घर, बच्चा, बाहर सारे काम नंदिता कितनी खूबी से संभालती है। गलती मेरी है, मैंने आपकी हर बात में हाँ मिलाई और एक प्यार करने वाली बीवी का अपमान करता रहा। माँ को भी अपनी गलती समझ में आ रही थी कि बेटे को भड़काकर उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। वह बोली, हाँ बेटा, गलती तो हमारी है, जा अब बहू को ले आ। प्रशांत उसी समय मौसी के घर पहुंचा और उसने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। मौसी ने कहा, अगर तुम्हें माफी मांगनी ही है तो नंदिता से मांगो, जिसकी अच्छाई और सहनशीलता का तुम लोग फायदा उठाते रहे। प्रशांत नंदिता से माफी मांगते हुए कहता है, नंदिता अपने घर चलो, मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ, आगे से मैं कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नंदिता बोली, मुझे अपने चिंटू के पास ले चलिए, मैं उसके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकती। मौसी के एक कड़े निर्णय से नंदिता का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।